हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे आपके अपने चैनल द फर्स्ट प्लाई पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? रिंग रिंग का रिंग का डेफिनेशन देखा था। उससे रिलेटेड कुछ एक ठो क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए, जो आपका विद्या गैस का पेज नंबर 36 में दिया हुआ था, ठीक है, उससे आगे आज हम लोग बढ़ते और आज एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रूव दैट द सेट एस एक सेट है एस ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में है a+b√2 वेयर जहाँ a और b क्या है मेरा इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन मेरा बोल क्या रहा है कि जो ये सेट है मेरा एस, जो सेट मेरा एस है, इसमें कैसा एलिमेंट है, किस टाइप का एलिमेंट है, इस फॉर्म में एलिमेंट है। जो इसमें एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है, a+b√2 के फॉर्म में, जहाँ ए और बी क्या है मेरा इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है। तो इस एस को मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे एस में कैसा एलिमेंट है, a+b√2 के फॉर्म में एलिमेंट है, जहाँ पे ए और बी क्या है मेरा इंटीजर्स है और बी क्या है मेरा इंटीजर है। तो इसी सेट को, इस सेट में बहुत सारा एलिमेंट आएगा। ए और बी जब इंटीजर है, इंटीजर में बहुत सारा एलिमेंट होता है, तो कोई भी दो इंटीजर लेंगे, उसको इस फॉर्म में रख के जो भी नंबर बनेगा, जो सेट बनेगा, उसी सेट को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। और इसी सेट को क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना विथ यूनिट एलिमेंट के साथ इसको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना। तो हम लोग जानते हैं कि रिंग दिखाने के लिए टोटल 8 कंडीशन होता है, और अगर कम्यूटेटिव और यूनिटी दो और एक्स्ट्रा दिखाना पड़े तो टोटल कितना कंडीशन हो जाता है, 10 हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक करके दिखाएंगे इसको। इसी सेट को हम लोग रिंग दिखाएंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ। तो देखिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ इसको दिखाएंगे इस एस में। तो मान लिए कि सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि एस इक्वल टू क्या है, a+b√2। ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मेरा, दिया हुआ कि एस में जो एलिमेंट है इस फॉर्म में है, और ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। इंटीजर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ आई से। तो सॉल्यूशन में इसीलिए लिखें कि सिंस चूँकि एस में कैसा एलिमेंट है, इस टाइप का एलिमेंट है a+b√2, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, सच दैट ए और बी बिलोंग करेगा आई से। तो वी हैव टू शो दैट एस प्लस मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एस प्लस डॉट, इसको डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी डिनोट करते, तो चलिए डॉट से डिनोट करें इसको। एस प्लस डॉट जो है क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी एलिमेंट। ये एस प्लस डॉट जो है मेरा कम्यूटेटिव रिंग होगा यूनिटी एलिमेंट के साथ। दैट इज कहने का मतलब है कि रिंग होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा, और इसमें यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। यही हम लोग को दिखाना है। तो टोटल 10 कंडीशन, तो एक करके हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होता है। तो सब एक करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग दिखा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। तो लेट मान लिया कि एक्स में एक्स को एलिमेंट होगा, एक्स कहाँ का, एक्स मान लिया इस सेट में जितना भी एलिमेंट है, इस एस में जो एलिमेंट है उसको एक्स मान लिया। और एक्स जब मान लिए तो एक्स में कैसा एलिमेंट होगा, इसी सेट का कोई एलिमेंट मान रहे हैं हम लोग एक्स। और एक्स किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में a+b1√2। जब इस फॉर्म में एलिमेंट है तो कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी एस से। क्यों, क्योंकि ए और b√2 के जो भी एलिमेंट है इस फॉर्म में वो कहाँ से बिलोंग करता है, इस एस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए की जगह है a1 और बी की जगह b1 है। तो x इक्वल टू क्या मान लिए, a1+b1√2 एंड y इक्वल टू मान लिए कि a2+b2√2। y इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, a2+b2√2। तो x और y दो एलिमेंट मान लिए इस x का। अब दिखा देंगे कि दोनों का सम भी इसी एस में बिलोंग करेगा। तो देखिए बी एनी टू एलिमेंट ऑफ एस लिखा हुआ है ना, कि एस का कोई भी दो एलिमेंट हम लोग एक्स और वाई मान लिए। कहाँ का एलिमेंट, एक्स और वाई कहाँ का एलिमेंट है, एस का। जब एस का एलिमेंट है तो एस में इस फॉर्म में एलिमेंट है, एस इस फॉर्म में एलिमेंट है, तो वही इस फॉर्म में a1+b1√2, और वाई में क्या है मेरा a2+b2√2, ठीक है। तो देयरफॉर a1 a2 b1 b2, ये जो मेरा एलिमेंट है ये क्या था मेरा,
यहाँ जो ए और बी क्या था, इंटीजर था, तो उसी तरह से यहाँ A1 B1 A2 B2 क्या होगा, मेरा सारा इंटीजर होगा। तो वही यहाँ लिखा देयरफॉर A1 A2 B1 B2 कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से, मतलब सारा नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा ना। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई निकाल रहे हैं। तो एक्स बराबर क्या है मेरा, A1 प्लस B1 रूट अंडर 2, तो A1 प्लस B1 रूट अंडर 2 लिखे प्लस। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वाई प्लस वाई, वाई का वैल्यू लिख दिए A2 प्लस B2 रूट अंडर 2। अब देखिए अब क्या किए, A1 प्लस A2 को एक साथ रखे, A1 प्लस A2 को एक साथ रखे और यहाँ से B1 प्लस B2 को एक साथ रखे और रूट अंडर 2 दोनों में, तो रूट अंडर 2 बाहर कर दिए हम लोग। आज दैट इज रूट अंडर 2 कॉमन लेने, दोनों जगह है रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 को हम लोग कॉमन ले लें। अब किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, अब इस देखिए A1 प्लस A2, A1 और A2 क्या है मेरा, यहाँ देखिए A1 A2 B1 B2 सब इंटीजर है। तो कोई भी दो इंटीजर का अगर सम करेंगे तब भी एक इंटीजर ही आएगा। कोई भी दो इंटीजर का, इससे पहले हम लोग देख रहे थे, कोई भी दो इंटीजर का सम करेंगे तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। 2 और 3 दो इंटीजर है, दोनों का सम क्या हुआ 5, 5 भी एक इंटीजर है। तो उसी तरह से A1 और A2 क्या है मेरा, देखिए यहाँ A1 और A2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई से। तो दोनों का एडिशन, दोनों को सम करेंगे तो कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। तो मतलब एक इंटीजर होगा और उसी इंटीजर को दैट इज A1 प्लस A2 को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। जो इंटीजर आएगा दैट इज A1 के जगह अगर 2 है और A2 के जगह 3 है, तो एक किसको मान रहे हैं हम लोग, 5 को। तो वही A1 प्लस A2 किसको मान रहे हैं हम लोग, A1 प्लस A2 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। और उसी तरह से B1 प्लस B2 किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। तो ए प्लस बी रूट अंडर 2 के फॉर्म, ए रूट अंडर 2 रहने दिए। जहाँ ए और बी क्या है मेरा, वेयर ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा और बी इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2, बी इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2। 10, इसका मतलब हम लोग क्या देखें, 10 क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स वाई कोई भी दो एलिमेंट था, एक्स वाई तो भी एलिमेंट था, कहाँ का, एस का, दोनों का सम क्या आ गया, ये आ गया, ए प्लस बी रूट अंडर 2। किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में जो एस में जो एलिमेंट था, सेट एस था, उसमें जो एलिमेंट किस फॉर्म में था, ए प्लस बी रूट अंडर 2 की फॉर्म में। तो दोनों का सम भी किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। तो दोनों का समेशन कहाँ बिलोंग करेगा, इसी एस में। 10 वही लिखा हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इससे। तो इम्प्लाइज हम लोग क्या दिखा दिए कि एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करेगा इससे। देखिए जैसे मैं यहाँ एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करेगा कहाँ से, एस से बिलोंग करेगा, इसलिए एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज था ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम लोग क्या दिखा दे रहे हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट हम लोग तो पहले से लिए हुए हैं, दो एलिमेंट हम लोग लिए हुए हैं, एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए हुए हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो A1 प्लस B1 लिखें, A1 प्लस B1 रूट अंडर 2, फिर y का वैल्यू क्या था, A2 प्लस B2 रूट अंडर 2 था, ठीक है। अब देखिए क्या किए, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इस A1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस A1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू A2 हुआ। फिर इसी A1 को यहाँ फिर क्या करें हम लोग, B1 रूट अंडर 2 को 2 B1 B2 कहाँ से है, यहाँ से B1 रूट अंडर 2, इस A1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो A1 इंटू A2 हुआ। फिर इस B1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे, तो B1 इंटू B2, ठीक है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अब बच क्या गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब इसको इससे करेंगे, तो देखिए A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 हो गया। फिर B1 को इससे करेंगे, B1 इंटू A2, रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 यहाँ है, रूट अंडर 2 यहाँ, दोनों इसको इससे किए, एक बार A1 को B1 रूट अंडर 2 से किए और फिर A2 को B1 रूट अंडर 2 से किए, दोनों में रूट 2 है मेरा, तो रूट 2 बाहर आ गया, दैट इज कॉमन आ गया। अब दैट इज कॉमन आ गया तो अब देखिए A1 इंटू A2 करें, दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होता है, यहाँ भी दो इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस है, मतलब वो भी एक इंटीजर होगा। ये भी टोटल मतलब सारा ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे A1 इंटू A2 प्लस 2 इंटू B1 इंटू B2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश के इक्वल, ए डैश प्लस बी डैश रूट अंडर 2, वेयर क्या है, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, A1 इंटू A2 प्लस 2 B1 इंटू B2, दैट इज इतना को हम लोग ए डैश माने हैं और इतना को क्या मान लें हम लोग, बी डैश मान लें। तो क्लियरली ए डैश और बी डैश बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आई से। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर हो गया, इंटीजर होगा ना, इस दोनों का सम करने के बाद एक इंटीजर आएगा तो कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग करेगा। इम्प्लाई जब ए डैश और बी डैश आई से बिलोंग कर रहा है तो एक्स इंटू वाई भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एस से। क्यों एस से बिलोंग करेगा,
ऐसे क्यों बिलोंग कर गया? क्योंकि एस में कैसे सेट का एलिमेंट था, इसी फॉर्म में था। इसी फॉर्म में जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करता था? एस में। देखिए सिर्फ ए और बी की जगह क्या है यहाँ मेरा ए डैश और बी डैश। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे कि 10, एक लाइन बचा है। अब इसको मिटा के लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, क्लियरली ए डैश और बी डैश कहाँ का मेंबर था, आई का। तो एक्स डॉट वाई यानी एक्स इंटू वाई भी कहाँ से दिखा दिए थे, एस से दिखा दिए थे। एक्स इंटू वाई में कैसा एलिमेंट आया था, ऐसा ही एलिमेंट आया था ना, ए डैश प्लस बी डैश इंटू रूट अंडर 2, यही एलिमेंट था, यही एलिमेंट था एक्स इंटू वाई इक्वल टू। तो एक कहाँ से बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा, क्योंकि एस मेरा कैसा सेट था, एस मेरा कैसा सेट था, ए प्लस बी रूट अंडर 2, जहाँ ए और बी कहाँ का मेंबर था, इंटीजर था, ए और बी आई से बिलोंग कर रहा था। तो एस में एक्स इंटू वाई बराबर ये आया, तो कहाँ से बिलोंग करेगा, ही एस से बिलोंग करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 10x, एक्स और वाई हम लोग एस का कोई भी तो मेंबर लिए थे और एक्स इंटू वाई भी दिखा दिए कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से। इसलिए एस इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एस मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या दिखाएं, 2 कंडीशन दिखाएं। टोटल हम लोग को 10 दिखाना, 2 कंडीशन क्या दिखाएं, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएं। ठीक है, अब जो एस मेरा सेट है, देखिए एस मेरा यही सेट है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, मेरा इंटीजर है, इंटीजर दैट इज मेरा रियल नंबर है, दैट इज क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर के सेट में क्लोजर पर, रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। यानी रियल नंबर है, ए और बी इंटीजर है, तो इंटीजर के सेट में, इंटीजर है दैट इज बोल सकते हैं कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर के सेट में हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, फिर कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इंटीजर है, 2 इंटीजर को जोड़ करें, जैसे 2 और 3 करें तो, या 3 इंटू 2 करें तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह 2 इंटू 3 करें या तो 3 इंटू 2 करें, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा क्या, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 करें, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। ये सब हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही जानते हैं। तो किसके इक्वल हो गया, 3 2 5 और 1 6, ये भी 6 के इक्वल हो गया। तो एडिशन मतलब रियल नंबर का जो सेट है दैट इज इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर है, सारा इंटीजर आएगा, दैट इज सारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। फिर कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए उसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ लैंग्वेज में लिखेंगे। तो चलिए उसको लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जैसे मैं अभी हम लोग देखे थे, वही चीज़ जो बात अभी हम बताएं वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रियल नंबर, एस में जो एलिमेंट है रियल नंबर है। रियल नंबर कैसे हो गया कि एस में कैसा एलिमेंट था मेरा, एस में कैसा एलिमेंट था, एस में ए प्लस बी रूट अंडर 2 के फॉर्म में एलिमेंट था, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करता था, आई से बिलोंग करता था। ठीक है, इंटीजर है मतलब रियल नंबर ही है। ठीक है, इंटीजर है तो मतलब रियल नंबर है। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रियल नंबर है एंड वी नो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का बात कर रहे हैं हम, क्या होता है, दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होता है। रियल नंबर के सेट में हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को सेटिस्फाई करता है कौन, रियल नंबर। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। क्या है, एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन होता है, एसोसिएटिव और एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन इन द सेट ऑफ किस में, रियल नंबर में। देखिए लिखा हुआ कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस आर रियल नंबर है, रियल नंबर है तो वी नो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव कंपोजिशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट में ये क्या होता है, रियल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग को कम्यूटेटिव रिंग दिखाना था, तो कम्यूटेटिव रिंग दिखाने के लिए कम्यूटेटिव लॉ
को सेटिस्फाई करता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और एडिशन तो साथ में कर ही रहा है, जैसे हम लोग देखे थे एडिशन के लिए तो दिखाना ही था, लेकिन कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो मेरा देखिए दो कंडीशन उधर हुआ था, क्या हुआ था, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी। टोटल दो हुआ, ठीक है, 2 हुआ। और यहाँ कितना कंडीशन हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 कंडीशन। 4 कैसे हुआ, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव 2, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव 2, 2 2 4 और 2 पहले दिखाए थे, 6 हो गया। अब टोटल 4 कंडीशन और बचा हुआ है, तो 4 कंडीशन देखिए। और फर्दर इन द सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। दैट इज, इसका कहने का मतलब है कि ए और बी अगर इस तरह से कोई भी एलिमेंट लिए मल्टीप्लिक, हम लोग जानते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ क्या लेंगे हम लोग, a1 प्लस b1 रूट अंडर 2 लेंगे। उसी तरह से b के जगह a2 प्लस b2 रूट अंडर 2 लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a और b c के जगह 3 एलिमेंट लेंगे, इसी तरह से क्या लेंगे, a1 प्लस b1 रूट अंडर 2, फिर दूसरा क्या लेंगे, a2 प्लस b2 रूट अंडर 2, ठीक है। और तीसरा ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, a3 प्लस b3 रूट अंडर 2, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट लेंगे, अब तीनों को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे तो ए इंटू बी करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इंटू सी करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है कि दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मेरा सेट एस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ क्या किए हैं, लिखे हुए, इसका प्रूफ हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग सिर्फ जान रहे हैं इसको कि फर्दर इन द सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था मेरा, यही ना था, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब टोटल 6 यहाँ हुआ था और एक 7 कंडीशन हो गया, अब 7 बचा है, 3 कौन कौन बचा है, एक तो देखिए, एक एडिटिव आइडेंटिटी बचा है, एक तो एडिटिव इन्वर्स बचा, और एक तो क्या बच गया मेरा, एक तो बच गया क्या, यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि यूनिटी रिंग विथ यूनिटी दिखाना था, तो एक बचा है मेरा क्या, यूनिटी एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। तो देखिए 0 प्लस 0 रूट अंडर 2, ए और बी क्या था मेरा, ए और बी आई से बिलोंग कर रहा था, इंटीजर के सेट में तो 0 बिलोंग करता है, हम लोग जानते हैं। तो 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 0। टोटल इसका सम करेंगे तो कितना, 0 के इक्वल आएगा। ए की जगह भी 0 है और बी की जगह भी 0 है, रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट एस से। सेट एस में कैसा एलिमेंट था मेरा, सेट एस में वही ए प्लस बी रूट अंडर 2 के फॉर्म में था, तो ए प्लस बी रूट अंडर 2 के फॉर्म में है ये, जहाँ ए और बी भी दोनों क्या है, 0 है। कहाँ से बिलोंग करेगा, इससे एंड वी हैव क्या है, फॉर एनी ए प्लस बी रूट अंडर 2 बिलोंग करेगा इससे, ए प्लस बी कोई भी एलिमेंट होगा अगर एस का, तो वी हैव क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी रूट अंडर 2 और प्लस इसको प्लस ये क्या, 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 प्लस ए प्लस बी रूट अंडर 2। ये दोनों का सम करेंगे, चाहे ए प्लस बी रूट अंडर 2 प्लस 0 रूट अंडर 2 निकालें, या तो फिर 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 प्लस ए प्लस बी रूट अंडर 2 निकालें, दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या है, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ गया, ए प्लस 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी रूट अंडर 2, यहाँ 0 रूट अंडर 2 है तो बी प्लस 0 रूट अंडर 2 बाहर आ जाएगा, मतलब दैट इज क्या आ गया, ए प्लस बी रूट अंडर 2, मतलब वही एलिमेंट रह जा रहा है, वही इसको इसके साथ ऐड करने पर यही एलिमेंट रह जा रहा है। तो मतलब ये मेरा किसका काम करेगा, ये मेरा किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसको जोड़ रहे हैं तो मेरा एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी का। तो इसीलिए 0 प्लस 0 रूट अंडर 2 इज एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग दिखा दिए, आप दिखाएंगे क्या, एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे एक और होता है एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए लेट ए प्लस बी रूट अंडर 2 बिलोंग कर रहा है इससे, तो वेर ए और बी कहाँ का मेंबर होगा, आई का, दैट इज आई क्या है मेरा, इंटीजर है, ठीक है। तो माइनस ए और माइनस बी भी आई से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीजर का जो कलेक्शन होता है, इंटीजर कैसे होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज उसमें अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव भी उसी सेट में होगा,
उसी सेट में नेगेटिव भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो उस सेट में नेगेटिव भी होगा। तो इसीलिए अगर जब ए और बी इसमें है, ए और बी क्यों होगा इसमें, क्योंकि ए प्लस बी जब एस का मेंबर है, जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करता था, आई से, तो माइनस ए और माइनस बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। इम्प्लाइज माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू इस फॉर्म का एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा, क्योंकि एस में कैसा एलिमेंट है, ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में। तो माइनस ए प्लस माइनस बी कहाँ से बिलोंग करेगा, रूट अंडर माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू बिलोंग करेगा एस से। नाउ अब हम लोग को क्या दिखाना है, एडिटिव इन्वर्स दिखाना। दैट इज एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ताकि इस एलिमेंट और उस एलिमेंट का सम करे तो किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। आइडेंटिटी मेरा क्या है यहाँ, जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू, इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए नाउ अब क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी रूट अंडर टू, ए प्लस बी रूट अंडर टू को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू के साथ ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस माइनस ए को एक साथ रखें, प्लस बी माइनस बी को एक साथ रखें, रूट अंडर टू को बाहर कर दिया। अब दोनों का सम करेंगे तो जीरो के इक्वल आएगा। उसी तरह बी माइनस बी करें तो जीरो इंटू जीरो के इक्वल आएगा, रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर टू रहेगा। अब इसी तरह से सिमिलरली मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला था। ये मेरा क्या था, मतलब इसको अब इसको देखिए क्या कि ए प्लस बी रूट अंडर टू, बाद में हम लोग माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू ऐड किए। अब यही काम को हम लोग पहले कर सकते हैं, यही काम को पहले क्या कर सकते हैं कि माइनस ए प्लस माइनस बी को, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू को पहले रखें, बाद में रखें क्या, ए प्लस बी रूट अंडर टू को, तब भी किसके इक्वल आएगा, जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू के इक्वल आएगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए सिमिलरली जिस तरह से हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि ए प्लस बी रूट अंडर टू प्लस माइनस बी रूट अंडर टू किसके को ला गया मेरा, जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू को यहाँ क्या किए थे, ए प्लस बी को पहले रखे थे, प्लस माइनस बी रूट अंडर टू को बाद में रखे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू को पहले रख रहे हैं और बाद में किसको रख रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू के इक्वल आएगा। दैट इज मतलब, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू किसका काम करे, माइनस बी रूट अंडर टू किसका काम करेगा, एडिटिव इन्वर्स का काम करेगा। क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का ही डेफिनेशन क्या था मेरा कि अगर एडिटिव इन्वर्स का डेफिनेशन क्या देखे थे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर कोई भी एलिमेंट होगा आर का तो आर की जगह यहाँ पे क्या है मेरा जो सेट लिए हैं वो एस है, तो कोई भी एस ये लेंगे यहाँ, और ए की जगह क्या है, ए की जगह कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ए की जगह यही एलिमेंट है, यानी इसमें जो एलिमेंट है तो इसका एक एलिमेंट ये लिए। तो इसमें अगर यहाँ पे क्या था, ये अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो सारे ए के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा माइनस से बिलोंग करेगा आर से, इस प्रकार से सच दैट कि ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, या तो फिर इक्वल किसके होगा, माइनस ए प्लस ए के इक्वल। तो इस माइनस ए को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होता है। उसी तरह से अगर ए कोई भी ये ए प्लस बी रूट अंडर टू कहाँ से बिलोंग करेगा, अगर एस से बिलोंग कर रहा है तो अगर इसमें माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू कोई एलिमेंट मिल जाए जो एस से बिलोंग करे और दोनों का समेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो इस माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू को क्या कहेंगे हम लोग, एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। किसका एडिटिव इन्वर्स, ए प्लस बी रूट अंडर टू का एडिटिव इन्वर्स। तो वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है कि देखिए ए प्लस बी रूट अंडर टू को ऐड किए किसके साथ, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू के साथ, तो किसके इक्वल आ गया, जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू के इक्वल आ गया। और जीरो प्लस जीरो रूट अंडर टू मेरा क्या था, इस जो सेट एस था मेरा, इससे पहले जो क्वेश्चन में लिखा होता सेट एस इसी फॉर्म में एलिमेंट था, ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में, तो ये भी उसी फॉर्म में, तो उसका ये आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी था एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो मतलब दोनों एलिमेंट का सम किया तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो इसका ए प्लस बी रूट अंडर टू का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इसलिए माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसका, ए प्लस बी रूट अंडर टू का। तो ए प्लस बी रूट अंडर टू का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस बी रूट अंडर टू। तो ये तो हो गया अब लास्ट कंडीशन। टोटल हम लोग का 8 कंडीशन हो चुका है, ठीक है। लास्ट कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, क्योंकि रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट दिखाना था तो इसलिए हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट दिखाएंगे। देखिए 1 प्लस जीरो रूट अंडर टू दैट इज क्या, 1 प्लस जीरो रूट अंडर टू इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो और 1 में ऐड करेंगे जीरो तो 1 ही रह जाएगा, 1 बिलोंग्स टू एस, दैट इज 1 किसके इक्वल है, 1 प्लस जीरो रूट अंडर टू। और एस में कैसा एलिमेंट है, ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में, तो ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में ये है क्या, 1 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं
वन को इस तरह लिखे हुए ना, क्योंकि देखिए जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो आएगा, जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे तब भी वन ही रहेगा। तो वन कहाँ से बिलोंग कर गया, एस से, क्योंकि एस में इसी फॉर्म में एलिमेंट था। अब देखिए इस वन को किसके, ए प्लस बी रूट अंडर टू बिलोंग कर रहा है इससे, कोई भी एलिमेंट हम लोग मान लें अपने से कि ए प्लस बी रूट अंडर टू कहाँ से बिलोंग करेगा, एस से। देन वी हैव, हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी रूट अंडर टू इंटू वन करें, वन कहाँ का एलिमेंट है, एस का, क्योंकि वन में इस वन ये एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को हम लोग वन से डिनोट कर रहे हैं, इसी एलिमेंट को वन से डिनोट कर रहे हैं ना। तो ए प्लस बी रूट अंडर टू इंटू वन करें तो किसके इक्वल आएगा, अब इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, यही एलिमेंट रह जाएगा। या तो फिर वन को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी यही एलिमेंट रह जाएगा। तो यूनिटी एलिमेंट का ही डेफिनेशन था, अगर कोई एलिमेंट वन मिल जाए इस आर में और इस प्रकार मिलना चाहिए, वन से डिनोट कर रहे इस एलिमेंट को हम लोग वहाँ वन से डिनोट किए थे, इस वन की जगह यहाँ पे क्या है, वन की जगह क्या है, जीरो प्लस जीरो रूट वन प्लस जीरो रूट अंडर टू, यही है वन की जगह। तो अगर क्या था डेफिनेशन कि कोई एलिमेंट वन से डिनोट कर रहे हैं, अगर आर में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हम लोग वन से डिनोट कर रहे हैं, उसको कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर वही एलिमेंट रह जाए तो इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग आर। तो इसी वन को यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग आर कहते हैं। तो ये वन की जगह यहाँ क्या है, वन प्लस जीरो रूट अंडर टू, दैट इज वन ही के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, वन के ही इक्वल होगा ना। तो ये वन मेरा किसका काम कर रहा है, यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है, इस सेट एस जो है मेरा, उसमें वन मेरा यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है। तो हम लोग सारा एक एक करके सारा कंडीशन दिखा दिए। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए हम लोग वन को क्या कहेंगे, यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो सारा कंडीशन हो गया मेरा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखें कि ऑल कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट आर सेटिस्फाइड। एक एक करके टोटल 10 कंडीशन हम लोग दिखा चुके हैं। तो वही लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि सारा कंडीशन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट का सेटिस्फाइड हो गया। देयर एस प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो एस प्लस डॉट जो मेरा सेट था एस जो मेरा सेट था ए प्लस बी रूट अंडर टू के फॉर्म में, और वहाँ जब बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या था, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। डॉट क्या है मेरा यहाँ, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो था वही मेरा बाइनरी ऑपरेशन था, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में एस जो है मेरा क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया यूनिट एलिमेंट के, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, ठीक है। तो यही था मेरा, मतलब इस एस को हम लोग दिखा दिए। तो आगे हम लोग यही था मेरा, इस एस को हम लोग दिखा दिए, सारा कंडीशन एक करके हो गया। तो एस क्या हो गया मेरा, कम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिट एलिमेंट। अब इससे आगे हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके विद्या गैस में क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर शायद 37 होगा, 37 या 38 होगा, उसमें एक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग को क्या दिखाना है, रिंग दिखाना है। तो चलिए उसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि सेट है किसका, सेट है, क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है कि शो दैट द सेट एम ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर इज ए रिंग होगा। एम जो सेट है मेरा मैट्रिक्स का, कैसा मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर का, इसको ये रिंग होगा किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। बाइनरी ऑपरेशन क्या मेरा, एक एडिशन है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। मतलब जो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है ऑर्डिनरी वाला, वही यहाँ पे मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। एक क्वेश्चन नंबर आपका विद्या गैस में पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े, इससे पहले जो सेट था मेरा एस, कैसा सेट था, ए प्लस बी रूट अंडर टू का, ठीक है। और जहाँ पे ए बी क्या था मेरा, इंटीजर से था, ए बी कहाँ का मेंबर था, इंटीजर का था। इससे पहले यही वाला देखे थे हम लोग, तो इसको रिंग दिखाए थे विथ यूनिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव रिंग था। तो ये पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 38 में, किस में, विद्या गैस के पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, विद्या गैस के पेज नंबर 37 में। तो चलिए हम लोग इसी को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एम कैसा मैट्रिक्स है मेरा, 2x2 ऑर्डर का, और जहाँ पे ए बी सी डी क्या है मेरा, रियल नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रियल नंबर। तो रियल नंबर की जगह यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, तब भी हम लोग सेम तरीके से जिस तरह इसको प्रूफ कर मतलब बनाएंगे, उसी तरह से यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तब भी इसको बनाएंगे हम लोग उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एम जो मेरा सेट है किसका, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, इसको रिंग दिखाना है किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन मेरा यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग एक एक करके टोटल यहाँ पे सिर्फ रिंग दिखाना, कम्यूटेटिव रिंग नहीं बोला है ना, तो फिर यूनिटी बोला। तो टोटल रिंग के लिए कितना कंडीशन होता है, 8 होता है। तो एक एक करके 8 कंडीशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कि हम लोग मान लीजिए कि लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का।
जो चीज़ यहाँ दिया हुआ है उसी को हम लोग मान लिए कि एम जो कैसा सेट है मेरा सारा मैट्रिक्स है, वैसा सारा मैट्रिक्स का सेट है जो जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। दैट इज मतलब एम में कैसा एलिमेंट आएगा, ये क्या है मेरा कोई मैट्रिक्स को डिनोट कर रही है। ए से ए कैसा मैट्रिक्स होगा 2 by 2 ऑर्डर का, बी भी 2 by 2 ऑर्डर का, सी भी 2 by 2 ऑर्डर का, जितना मैट्रिक्स आएगा 2 by 2 ऑर्डर का जितना मैट्रिक्स आएगा उसका सारा कलेक्शन बना लिया और उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट करें। दैट इज एम किसके इक्वल होगा, देखिए ए से यहाँ डिनोट करें तो ए में कैसा एलिमेंट आएगा, इस तरह का एलिमेंट आएगा A11 B1। A11 क्या फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे ये फर्स्ट में B C D इसी तरह से, ठीक है। ABCD है यहाँ, फिर A' B' मतलब इसमें क्या है दो एलिमेंट है, दो फर्स्ट रो क्या इसमें कितना एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 by 2 होगा। इसका ऑर्डर कितना, इसमें जितना एलिमेंट आएगा सब 2 by 2 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। डॉट 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 इसमें जितना भी सारा एलिमेंट मतलब एम कैसा कलेक्शन है मेरा सारा 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कलेक्शन है। तो उसमें 2 by 2 ऑर्डर्स में यही 4 एलिमेंट रहता है, तो इसी तरह से इसको बना लिए हम लोग, कलेक्शन बना लिए। दैट इज इसी यही एलिमेंट रहेगा किस में, एम में। अब एक करके हम लोग कंडीशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग मान लिए कि फॉर ऑल ए बी, इस एम से कोई भी एलिमेंट लेंगे हम लोग ए बी क्या है मेरा यहाँ पे, ए बी मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है। ए बी क्या डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिनोट कर रहा है किसको, मैट्रिक्स को। कैसा मैट्रिक्स को, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से बी भी यहाँ का मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हम लोग नाम दे दीजिए ABCD, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे सब, लेकिन कैसा होगा सिर्फ 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। में कैसा मैट्रिक्स होगा, सिर्फ 2 by 2 ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ABC बिलोंग कर रहा है, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एम से मान लिए। तो वी है जब ए बी यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो ए बी जब एम से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए प्लस बी भी करेंगे तो कहाँ से बिलोंग करेगा, एम से। जैसे में देख लीजिए, जैसे में कोई भी दो मैट्रिक्स लिए हम लोग, कोई भी दो मैट्रिक्स मान लीजिए कि ए इक्वल टू मान लिए क्या मान लिए 1 2 2 1, ठीक है। और फिर बी इक्वल टू क्या मान लिए, बी इक्वल टू मान लीजिए 3 2 1 2, ठीक है। तो बी हो गया। अब दोनों का सम निकालेंगे तो दोनों सम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी किस कैसे ऐड करते हैं, A11 को इससे ऐड करते हैं, A11 को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 1 और 2 3 हो जाएगा। तो ये भी जो मैट्रिक्स मिला ए प्लस बी मिला हम लोग को, ये भी कैसा है 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए प्लस बी का सम भी कैसा मैट्रिक्स बना 2 by 2 ऑर्डर का। जब 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, इस एम से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एम में मेरा सारा 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब ए और बी, वही लिखा हुआ है यहाँ कि जब ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लेंगे कहाँ से, हम लोग एम से, ठीक है। एम से जब एलिमेंट लेंगे तो दोनों का सम भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एम से। फॉर ऑल ए बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है एम का। जैसे मैं यहीं ए और बी के जगह मान लीजिए तो इसका सम देखे 2 by 2 ऑर्डर का। और यहाँ पे जो एलिमेंट है मेरा कैसा है, सब रियल नंबर है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सब रियल नंबर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रियल नंबर का सेट ABCD क्या है, वही एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ABCD किसको डिनोट कर रहा है, इस एम में जो जैसे में ए में जो एलिमेंट आएगा उसको डिनोट कर रहा है ABCD। उसी तरह बी में एक कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ रियल नंबर होगा। यहाँ कैसा होगा, सब रियल नंबर का, सब रियल नंबर होगा। जो ए में एलिमेंट होगा वो भी रियल, बी में भी रियल, तो दोनों का सम करेंगे तो तब पर भी इसमें भी कैसा एलिमेंट आएगा, मेरा रियल नंबर ही आएगा। तो दोनों का सम हम लोग दोनों का सम देखें कि बिलोंग कर गया कहाँ से, एम से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो एम जो सेट है मेरा, एम जो सेट है किसका सेट है, मैट्रिक्स का, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही लोग है 10 ए बी बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एम से। तो दैट इज एम इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। हम लोग किसके लिए दिखा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग एडिशन के लिए दिखा रहे। तो वही लिखा हो कि दैट इज एम इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। अब दूसरा हम लोग दिखाएंगे एसोसिएटिविटी किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए, एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन के लिए। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट हम लोग लिए थे कहाँ से, एम से। यहाँ पे क्या करते हैं एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेते हैं। तो हम लोग मान लें कि 3 एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करें, ABC 3 एलिमेंट, कोई भी 3 एलिमेंट होगा कहाँ का, यहाँ का। मतलब 3 एलिमेंट कहने का मतलब एलिमेंट हम बोल रहे तो एलिमेंट का सीधा मतलब है क्या, यहाँ से मैट्रिक्स कोई ABC कोई 3 मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो देन क्या होगा कि A प्लस बी निकालेंगे हम लोग। जिस तरह से अभी यहाँ मिटा चुके हैं, A प्लस बी निकाले तो वो भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया था, और C तो पहले से 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो टोटल ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, और ये भी 2 by 2 ऑर्डर। फिर दोनों का सम करेंगे तब भी एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। मतलब दोनों का
ये टोटल भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, ये भी टोटल 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, और दोनों इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रियल नंबर है सारा जो ए बी सी में कैसा है मेरा रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट में हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, और मैट्रिक्स के भी सेट में भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स में, हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हुआ किस में? इस एम में। इस एम में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हुआ। तीसरा क्या देख रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या था यहाँ पे? आइडेंटिटी था एडिशन के। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते थे? आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते थे? कोई भी एलिमेंट, कोई भी अगर जीरो बिलोंग कर रहा था, जीरो बिलोंग कर रहा था आर से, ठीक है, तो इस जीरो को ऐसा एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट के साथ ऐड करते थे, तो अगर वही एलिमेंट रह जाए तो इस जीरो को क्या कहते थे? हम लोग आइडेंटिटी कहते थे। तो यही जीरो यहाँ मेरा आइडेंटिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का। क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, सिंस जीरो बिलोंग्स टू आर, सिंस जीरो बिलोंग्स टू एम। अब जीरो, जीरो यहाँ जीरो से डिनोट करना है किसको? जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट बोले मतलब जीरो मैट्रिक्स होगा। दैट इज जीरो मैट्रिक्स में कैसा एलिमेंट, कैसा मैट्रिक्स होगा? जीरो जीरो, जिसमें 4 जीरो, जीरो 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 जीरो, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जीरो मेरा कैसा मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का। तो जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जरूर कहाँ से बिलोंग करेगा? एम से बिलोंग करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जीरो बिलोंग टू एम। जीरो क्या है मेरा? यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। यही मेरा क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जीरो क्या है मेरा? जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो नंबर जो जीरो होता है वो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं हम लोग जीरो से, ठीक है। तो अब देखिए जीरो प्लस एक करेंगे, जीरो प्लस एक करने का मतलब ये खुद एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जीरो भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों का सम करेंगे तो तभी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब इसको किसी के साथ ऐड करेंगे, जब किसी के साथ ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए ए में अभी हम लोग कैसे एलिमेंट माने थे? ए में माने थे, ए में कैसे एलिमेंट माने थे? मान लीजिए ए में है 1 2 2 1, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स है? ये बोला मैट्रिक्स है, तो इसको ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स से ऐड करेंगे, यही ना निकाल रहे हैं। ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए लिखे या तो फिर ए प्लस जीरो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। तो ए लिखे, ए बराबर इतना माने। अब इसको ऐड करें किसके साथ? जीरो के साथ। तो जीरो प्लस जीरो, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए किसके इक्वल होगा यहाँ पे? 1 को किससे ऐड करेंगे? जीरो से ऐड करेंगे। 1 प्लस जीरो करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, 2 प्लस जीरो करेंगे तब भी 2 ही रहेगा। उसी तरह से 2 प्लस जीरो करें तब भी 2, 1 प्लस जीरो करें तब भी 1 ही रहेगा। तो मतलब टोटल कौन क्या बच गया? सिर्फ मेरा, सिर्फ मैट्रिक्स क्या आ गया मेरा? किसके इक्वल आ गया? ए प्लस जीरो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जीरो प्लस ए करे तब भी ए के इक्वल होगा, या तो फिर ए प्लस जीरो करे तब भी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। तो जब ऐसा ऐसा सिचुएशन आए तो उस समय जीरो मेरा किसका काम करता है? आइडेंटिटी का काम करता है। किसका काम करता है? आइडेंटिटी का काम करता है। दैट मीन्स आइडेंटिटी क्यों हो गया? क्योंकि जीरो से जीरो को ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जीरो आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो 10 वही लिखा हुआ कि 10 जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ का हो गया? इस सेट एम जो बनाया था वहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्योंकि जीरो मेरा कैसा है? 2x2 ऑर्डर का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एग्जिस्ट 3 कंडीशन देख चुके थे, चौथा हम लोग देखें किसके रिस्पेक्ट में? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या देख रहे हैं हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखिए लिखा हुआ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। ए क्या है मेरा? 2x2 ऑर्डर का जो सेट था एम, उसमें से कोई एक एलिमेंट लिए, मतलब एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है किसका? 2x2 ऑर्डर का। यहाँ हम लोग ए को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो ए को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है? मैट्रिक्स बता रहा है किसका? 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग ए को यहाँ इस तरह डिनोट कर रहे हैं, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, कहाँ का? एम का। तो देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एम सच दैट। इस माइनस ए क्यों बिलोंग करेगा एम से? मान लीजिए कि ए में, मान लीजिए कि ए में हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है ए में, मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए यही मैट्रिक्स है 2 1 1 2, ठीक है, यही मैट्रिक्स है। अब इसका नेगेटिव निकालेंगे हम लोग। नेगेटिव निकालेंगे तो क्या? माइनस ए निकालेंगे, माइनस लगा देंगे तो इसमें कैसा एलिमेंट आ जाएगा? सब -2 -1 फिर -1 और -2, ठीक है, यही एलिमेंट आएगा। टोटल दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस को बाहर कर देंगे तो फिर यही मैट्रिक्स बचेगा। क्या बचेगा? 2 1 1 2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? अगर किसी में माइनस लगा देने से इसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होता, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता। तो एम जो मेरा कलेक्शन था, एम कैसा था? 2x2 ऑर्डर का जितना भी मैट्रिक्स बनेगा उसका कलेक्शन था।
तो वहाँ उससे मतलब नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो सिर्फ माइनस ये निकालेंगे तो क्या इसका एलिमेंट सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जो एलिमेंट था सब रियल नंबर था, तो माइनस लगाएंगे तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर तो 2/2 ही रहेगा, जिसके कारण माइनस ए भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इसे एम से। तो वही लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एम। जब ए कोई भी एलिमेंट हम लोग अपने से मान लिए कि जब एम में है तो उसका नेगेटिव दैट इज माइनस ए भी कहाँ होगा, इस उसी एम में होगा। कहाँ होगा, उसी एम में होगा। अब जब माइनस ए उसी एम में है और ए वहीं का कोई एलिमेंट है, तो अब जब हम लोग ए प्लस माइनस ए निकालेंगे, ए प्लस माइनस ए निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस ए निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। जीरो यहाँ क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो एलिमेंट नहीं, जीरो मैट्रिक्स दैट इज क्या, 0 0 0 0। ये है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जीरो यहाँ यही वाला मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, जीरो से। इसको लिखेंगे थोड़ा डार्क करके, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है ये मेरा। फिर ए प्लस माइनस ए निकाले या तो फिर माइनस ए प्लस ए निकाले, तब किसके इक्वल आएगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू एम, ए कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा इस सेट एम का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस ए एग्जिस्ट कर गया, माइनस ए एग्जिस्ट कर गया, तो इसी माइनस ए को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, किसका, ए का। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि माइनस ए इज इक्वल एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इन कहाँ पे, इन एम में। कहाँ पे, इन एम में। एम में माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है मेरा, माइनस ए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब पाँचवा हम लोग क्या देखेंगे, पाँचवा हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ, मान लीजिए कि दो एलिमेंट है कहाँ का, एम का, ए और बी, कोई दो एलिमेंट है कहाँ का, एम का, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम। क्यों होगा, कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है ना, तो ये दो मैट्रिक्स को पहले ए को ऐड करें, पहले ए को लिखे बाद में बी को लिखे, या तो पहले बी को लिखे बाद में ए को लिखे, तो इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, कोई भी दो मैट्रिक्स लिए, जैसे मैं 1 0 0 मान लिए, ठीक है, ए बराबर यही मान लिए, और बी बराबर मान लीजिए, बी बराबर हम लोग मान लिए 1 1 1 1, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या इसको इससे ऐड करेंगे तो 1 होगा, जीरो को इससे ऐड करेंगे तब भी 1 है, इसको 1 1 प्लस 1 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जीरो को इससे ऐड करेंगे, फिर 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यही मैट्रिक्स आएगा। या तो फिर बी को 1 ए में ऐड करें, बी को ए में ऐड करेंगे तभी यही मैट्रिक्स आएगा। तो ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, बात एक ही है, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। कौन है, हम कम्यूटेटिव हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में मेरा 5 कंडीशन था, टोटल हम लोग पाँचों दिखा चुके, 3 इससे पहले दिखाए थे और 2 यहाँ पे है, ठीक है। क्या है, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स और पाँचवा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है। अब बचा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कितना, 3 कंडीशन होता है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एम, कोई भी एलिमेंट लेंगे ए बी कहाँ का, एम का, तो वी हैव क्या होगा कि ए इंटू बी, तो वी हैव क्या होगा, ए और बी कोई भी एलिमेंट लिए कहाँ से, एम से, तो ए इंटू बी निकालेंगे तो वो भी, तो ए इंटू बी का जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, इसी एम में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 1 2 1 है, या तो फिर b इक्वल टू मान लीजिए 2, तो यहाँ देखिए मान लिया कि ए के जगह ये एलिमेंट है, ठीक है, और b के जगह ये बोला है, तो ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे या तो ए इंटू बी करेंगे तब भी 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रहेगा, 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रहेगा। आप करके देख सकते हैं 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रहेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जब ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो इसी एम में आ जाएगा। तो वही लिखा है कि दोनों का प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग करेगा, एम से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम, एम का कोई भी एलिमेंट लेंगे ए बी तो दोनों का प्रोडक्ट भी इसी एम में आएगा, एम में आएगा। और क्वेश्चन में ही मेरा लिखा हुआ था कि ए के जो सेट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो सेट है मेरा एम, उसमें जो एलिमेंट है मेरा कैसा एलिमेंट है, सब रियल नंबर है, सब कैसा है, रियल नंबर है। तो सारा एलिमेंट जो मैट्रिक्स हम लेंगे 2/2 ऑर्डर का वो कैसा लेंगे, तो रियल नंबर, जो एलिमेंट आएगा इसमें कैसा एलिमेंट आएगा, रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसमें सारा एलिमेंट कैसा है मेरा, रियल नंबर का। तो रियल नंबर में हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे सेटिस्फाई करता है रियल नंबर में। कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, तो इसमें सारा एलिमेंट कम्यूटेटिव है, सारा एलिमेंट रियल नंबर है, तो कम्यूटेटिव लॉ तो जरूर सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ का ही एक पार्ट है, मतलब कम्यूटेटिव ए इंटू बी, ए इंटू बी कहाँ बिलोंग करेगा, एम में बिलोंग करेगा, ए इंटू बी कहाँ बिलोंग करेगा, एम में, क्योंकि
ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, ये भी है, तो दोनों का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यहाँ 4 ऑर्डर नहीं हो जाएगा, 2 × 2 4 ऑर्डर नहीं होगा, 4 ऑर्डर नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऑर्डर उसका 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 10 दैट इज क्या हो गया कि ए बी बिलोंग कर रहा है एम से, तो इम्प्लाइज ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा, ए इंटू बी भी बिलोंग करेगा एम से। 10 एम इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों का प्रोडक्ट एम में क्लोजर प्रोडक्ट में क्या था कि दो एलिमेंट हम लोग मान लेंगे कहाँ से, उस सेट से, सेट मेरा एम है, अब दोनों का प्रोडक्ट दिखा देंगे कि इसी एम में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा किसी के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। अब सातवां कंडीशन है मेरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सातवां कंडीशन क्या है मेरा, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लेंगे कि 3 एलिमेंट ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एम से। ए बी सी क्या है मेरा, मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का। बार बार बोल रहे हैं कि ए बी सी एलिमेंट बोल रहे, ए बी सी कहने का मतलब यहाँ मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देन हम लोग अगर ए डॉट बी इंटू सी निकालें, ए इंटू बी को एक साथ रख के बाद में सी को मल्टीप्लाई करें, या तो फिर बी इंटू सी को एक साथ रख के बाद पहले ए को मल्टीप्लाई करें, तब भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम। ए बी सी का कोई भी मेंबर, ए बी सी कोई भी मेंबर लेंगे कहाँ से, एम से, तो उसमें क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। आप आठवां है क्या मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आठवां क्या, लास्ट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम, कोई भी एलिमेंट सारे ए बी सी के लिए, सारे ए बी सी के लिए कोई भी, सारे ए बी सी, सारा ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेगा, एम से। ए बी सी 3 मैट्रिक्स लिए हम लोग। अब 3 मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी निकाल रहे हैं। ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए इंटू सी करेंगे, ये इसके इक्वल होगा। उसी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम, कोई भी ए बी सी लेंगे कहाँ से, एम से। उसी तरह से बी प्लस सी बाद में ए को मल्टीप्लाई करें तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, यही चीज़ आएगा। मतलब बी इंटू ए निकालें, बी इंटू ए किए, फिर क्या किए, सी इंटू ए किए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा ये वाला जो आएगा। सो दोनों मतलब ये क्या है मेरा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई हो गया सारे ए बी सी के लिए। सारे ए बी सी के लिए ए बी सी क्या है मेरा, एम से बिलोंग कर रहा है, और एम कैसा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का सेट था। इसका रिजल्ट भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आएगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या, तो 10। अब देखिए 8 कंडीशन हो चुका है मेरा। रिंग हम लोग को दिखाना था, तो रिंग के लिए हम लोग 8 कंडीशन देख चुके हैं। ठीक है, रिंग दिखाना था, यहाँ कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। कम्यूटेटिव रिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, आप खुद चेक कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर कम्यूटेटिव, हाँ सिर्फ ऑर्डर उसका 1 नहीं रहना चाहिए। ऑर्डर 1 कहने का मतलब, सिर्फ ऑर्डर 1 कहने का मतलब 1 × 1 एक ही एलिमेंट रहेगा। तो 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। जनरली में कोई कोई मैट्रिक्स हो सकता है, जनरली मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ रिंग दिखाना था, कम्यूटेटिव रिंग नहीं, इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाए, कम्यूटेटिव रिंग नहीं दिखाए। अगर कम्यूटेटिव रिंग इसमें नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग, और वैसे होगा भी नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता। अगर कम्यूटेटिव रिंग होता तो हम लोग क्या करते, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करवाते। तो 8 कंडीशन हो चुका है मेरा टोटल। तो 10 लिखा हुआ कि ऑल कंडीशन ऑफ रिंग या सेटिस्फाई। रिंग के लिए जो 8 कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सो एम इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन। कंपोजिशन यहाँ मेरा क्या था, कंपोजिशन मेरा क्या था, एडिशन था और मल्टीप्लिकेशन था, यही 2 कंपोजिशन था, और सेट मेरा क्या था, एम। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिंग हो गया। क्या हो गया मेरा, रिंग हो गया। यही 2 ऑपरेशन था, बाइनरी ऑपरेशन, इसी के रिस्पेक्ट हम लोग दिखा दिए 8 कंडीशन। तो मतलब क्या हो गया मेरा, एम जो रिंग हो गया। किसका सेट था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।